हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएससी दैट्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज ऑन जावा और जिसमें हम पढ़ रहे थे फाइल हैंडलिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फाइल क्लास का यूज़ करके हम फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फाइल के बारे में मेटा डेटा कैसे जान सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम प्रोग्रामेटिकली फाइल के अंदर राइटिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये आज हम करेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ज़रिए। वैसे तो राइटिंग परफॉर्म करने के लिए काफ़ी सारे वेज हैं, उसमें से ये एक है फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करके। आज हम देखेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करके हम कैसे फाइल में राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। ये वो कोड है जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि फाइल को कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ तक आप सभी को पता है क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो इसका पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। और इससे होगा ये कि एक फाइल क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और जिसका हमने लोकेशन दिया था कि रिलेटिव पाथ देके कि जहाँ पर हमारी example.java है वहाँ पे एक csc.txt पर हमें काम करना है। और ये csc.txt हमने ये ऑब्जेक्ट से क्रिएट न्यू फाइल फंक्शन करके बनाई थी। वो फाइल यहाँ पर है csc.txt। उसमें जो कंटेंट था मैंने अभी रिमूव कर दिया है क्योंकि हमें खुद इसमें कुछ राइट करना है। इसका प्रोग्राम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम का। यहाँ पर लिखेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम, उसके ऑब्जेक्ट का नाम fout और न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब जो इसका कंस्ट्रक्टर है वो दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स लेता है। एक, आप ये ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं फाइल क्लास का, या तो फिर आप स्ट्रिंग क्लास में जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो दे सकते हैं। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ क्या होता है मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अगर आपको एब्सोल्यूट फुल पाथ देना है तो आप स्ट्रिंग फॉर्म में ऐसे देंगे, और अगर ऑब्जेक्ट पास करना है किसी फाइल क्लास से बनाई हुई फाइल का तो आप ये जो फाइल क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना है उसे वहां पर पास करेंगे। इस तरह से आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट में एक और ऑप्शनल पैरामीटर लेता है, वो होता है यहाँ पर ट्रू या फॉल्स। अगर आप ट्रू लिखेंगे तो जो फाइल होगी वो अपेंड मोड में ओपन होगी। मतलब कि अगर उसमें पिछला कोई डेटा है तो वो डेटा रिमूव नहीं होगा, उसके बाद हम जो लिखेंगे वो राइटिंग ऑपरेशन होगी। अगर आप यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे तो पुराना कंटेंट वो मिटा देगा और पूरी फाइल को ब्लैंक करके नया लिखना शुरू करेगा। अगर आपको अपेंड करना है तो आप लिखेंगे ट्रू। ये ऑप्शनल है, आप नहीं लिखेंगे तो वो अपेंड नहीं करेगा, पुराना कंटेंट हटा देगा और उसकी जगह नया कंटेंट लिख देगा। इस तरह से हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम एक स्ट्रिंग लेते हैं। ये आप यूजर से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रोग्राम को शॉर्ट करने के लिए खुद यहाँ पर एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ। तो यहाँ पर डालते हैं सपोज CSC टट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ली है और अब हमें क्या करना है कि इस स्ट्रिंग को हमें प्रिंट करवाना है हमारी फाइल के अंदर, जो हमने ये csc.txt फाइल बनाई है वो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप लगाएंगे। लूप के लिए हमें इंटीजर i वेरिएबल चाहिए। अब यहाँ पर करेंगे फॉर i की वैल्यू 0 से लेके कब तक लूप चलानी है, जब तक ये स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती। मतलब ये स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है उतनी बार हमें ये लूप चलानी है। अब लेंथ का मतलब है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर CSC टच है तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यूजर से लें तो आपको पता नहीं होता कितने कैरेक्टर्स हैं। हम ये लिखेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है str, उसकी जितनी लेंथ है उतनी बार ये लूप चलना चाहिए। तो ये लेंथ फंक्शन है, ये आपको रिटर्न करेगा कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। यहाँ से होगा ये कि लूप जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है उतनी बार चलेगा, ठीक है। तो ये हमने लूप चला दी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि एक फंक्शन होता है अब फाइल आउटपुट स्ट्रीम का, तो उसे हमें कॉल करना है। तो हम ये किसी ऑब्जेक्ट के जरिए ही कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बनाया है fout, उससे फंक्शन हमें जब राइटिंग परफॉर्म करनी हो तो वो फंक्शन है write, और राइट में हमें एक कैरेक्टर एरे पास करना है। वो एरे अब हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एरे हम क्या बनाएंगे, कुछ नहीं करना, ये स्ट्रिंग को सिर्फ एरे में कन्वर्ट करके उस कैरेक्टर एरे में स्टोर करवाना है।
तो हम करेंगे ये कि कैर एरे का नाम देते हैं सपोज ARR और उसके अंदर स्टोर कर देंगे ये स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करके। तो इसके लिए फंक्शन है str डॉट, अब ये स्ट्रिंग को हमें कैर एरे में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे टू कैर एरे। इससे होता ये है कि स्ट्रिंग टू कैरेक्टर एरे, str.to कैरेक्टर एरे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है CSC टर्ट्स ये कैरेक्टर एरे फॉर्म में हो गई है। सो अब आपको पता ही है कि एरे के एलिमेंट्स को हम उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फाइल fout.write के अंदर हम इसको पास कर देंगे, तो एरे ऑफ i। सो अब यहाँ पर होगा क्या, अब देखिए लूप कहाँ तक चलेगी, जब तक स्ट्रिंग की लेंथ है, मतलब इतनी बार जितनी इसके कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर है ये कि जो एरे हमने बनाया उसमें ये स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया, तब हुआ ये कि ये जो स्ट्रिंग थी वो एज ए इंडिविजुअल कैरेक्टर होके इसमें स्टोर हुई। मतलब ARR के 1 पर होगा जीरो पे होगा C, ARR के 1 पर होगा S, ARR के 2 पर होगा E। तो उस तरह से यहाँ पर स्टोर हुई है। तो उसको हम fout.write करके ये एरे को प्रिंट करवा रहे हैं। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है। तो इसको रन करना है, पहले कंपाइल करेंगे जावा सी example.java। पहले मैं आपको वो फाइल दिखा दूंगा, पहले कंपाइल कर देते हैं। ओके, तो अब सक्सेसफुली कंपाइल हो गई, इसमें कोई एरर नहीं है। तो मैं पहले आपको फाइल दिखा दूं कि अभी इसमें कोई कंटेंट नहीं है, पहले से देख सकते हैं आप, इसमें कुछ भी नहीं है। अब जब हम इसे रन करेंगे जावा एग्जाम्पल, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो फाइल में राइटिंग परफॉर्म हो गई होगी। सो देखिए फाइल को फिर से ओपन करते हैं, यहाँ पर CSC टर्ट्स राइट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख दूं, सपोज मैंने इसको हटाकर लिखा इन हिंदी। ओके, अब हम इसको फिर से कंपाइल और रन करेंगे। अब फिर फाइल को चेक करेंगे, इसको अभी क्लोज कर देते हैं और फाइल फिर से ओपन करते हैं। तो देखिए CSC टर्ट्स इन हिंदी यहाँ पर, मतलब ये अपेंड हुआ है, पिछला कंटेंट हमारा रिमूव नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाए fout, तब ये ट्रू नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर होता ये कि ये पुराना कंटेंट अभी जो है यहाँ पर अभी है CSC टर्ट्स इन हिंदी, तो इसे मिटा देगा और इन हिंदी अकेला टाइप करेगा। देखिए जब इसे हम ओपन करेंगे तो देखिए इसने पुराना कंटेंट मिटा दिया और राइटिंग परफॉर्म किया। सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप कब अपेंड करने के लिए क्या दें, तो अपेंड करने के लिए ट्रू देना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइल आउटपुट स्ट्रिंग का यूज करके राइटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको 1-2 बार रिपीट करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके पूछ सकते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बने रहे हमारे साथ। कीप वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।